हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। और इसके हम लोग भूमंडलीकरण विश्व का बनना अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे थे। और इसमें आज हम लोगों का टॉपिक है कि अफ्रीका महाद्वीप में रिंडरपेस्ट नाम की जो एक बीमारी थी, मवेशी प्लेग जिसको कहा जाता था, इसके बारे में आज हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखें हम लोग कि मवेशियों में, जानवरों में प्लेग की तरह फैलने वाली एक बीमारी होती थी जिसको हम लोग रिंडरपेस्ट के नाम से जानते थे। और ये रिंडरपेस्ट जो बीमारी है, ये 1890 के दशक में, सन 1890 ईस्वी के दशक में अफ्रीका में बहुत तेजी से फैली, जिसका वहां के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी रही नहीं है और वहां की आबादी काफी कम है। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी और कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही वहां जीवन चल रहा था। अब यदि आगे देखते हैं तो 19वीं सदी में यूरोपीय ताकतें जब अफ्रीका के विशाल क्षेत्र में पहुंची, वहां के खनिज भंडारों को देख करके आकर्षित हुई, तो अफ्रीका में बागानी खेती करते और खदानों का दोहन करना वो चाहते थे, और जिससे वे वापस उनको यूरोप भेज सके। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि भुगतान केवल तभी किया जाता था जब करदाता बागानों और खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून में भी बदल दिए गए। ये यूरोपवासियों ने अफ्रीका के लिए, जब अफ्रीका में अपने उपनिवेश बसाए, तब उन्होंने कुछ ऐसे नियम वहां पे लागू किए। इसके अलावा वहां पर खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया और खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तभी वहां पे एक विनाशकारी बीमारी फैलनी शुरू हो गई, जिसको हम नाम देते हैं रिंडरपेस्ट का। रिंडरपेस्ट नाम की ये बीमारी। अब इसमें क्या हुआ कि सर्वप्रथम 1980 के दशक में रिंडरपेस्ट नाम की पशुओं की बीमारी अफ्रीका में दिखाई दी। और उस समय एरिट्रिया, अब ये एरिट्रिया क्या है, जो अफ्रीका का हिस्सा है, अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी हिस्सा। यदि हम यहाँ पे इसको देखते हैं मानचित्र को, अपने यहाँ पे एक मानचित्र हमारे पास बना है, अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है। इस मानचित्र में अफ्रीका का ये हमने हाईलाइट किया पूर्वी हिस्सा। तो अफ्रीका का जो ये पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पे जो हमला कर रहे इतालवी सैनिक थे, उनका पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। और रिंडरपेस्ट बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों के माध्यम से ही यहाँ पे पहुंची थी। फिर अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से ये महाद्वीप में दाखिल हो गई और इतनी तेजी से ये फैली कि पश्चिमी अफ्रीका तक बढ़ गई। इसका मतलब ये पूरब से लेकर के, अब ये मानचित्र में आप गौर करिए, और पूरा पश्चिम तक ये अफ्रीका महाद्वीप में ये बीमारी फैल गई। तेजी से इसने फैलना शुरू कर दिया। और फिर 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। अटलांटिक महासागर इस साइड में, आपके ये पश्चिम साइड में यह अटलांटिक महासागर है, इधर तक ये बीमारी जा पहुंची। और 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा वहां पहुंच गई। ये अफ्रीका का नीचे हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, ये जगह, ये केप प्रांत है अफ्रीका का। ये बीमारी यहाँ पहुंची। इसका मतलब पूर्वी क्षेत्र से ये पश्चिम में आई, और पश्चिम के बाद ये कहाँ पे आई, ये दक्षिणी हिस्से में ये बीमारी आ गई। और रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले जितने भी मवेशी थे, उनमें से 90% मवेशियों को, जानवरों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खात्मे हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन खत्म हो गए, और अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए यूरोपीय लोगों ने
अंग्रेजों ने अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए बागान मालिकों और खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे हुए जो पशु संसाधन थे उन पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूर्वी अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने के लिए बहुत ही अच्छा मौका हाथ में लगा। और इस प्रकार ये एक ऐसी तस्वीर सामने आती है कि यूरोपीय लोग जब अफ्रीका में आए और वहां पे वो कब्जा करना चाहते थे, वहां के लोगों से श्रम कराना चाहते थे, मजदूरी कराना चाहते थे, तो अब चूंकि वहां के सभी लोग मवेशियों को ही रख रहे थे, उन्हीं के ऊपर वो आधारित थे, और जब मवेशियों को ये रोग गंभीर बीमारी लग गई तो उस बीमारी के कारण से वहां के जो लोग थे रहने वाले वो बेरोजगार हो गए, खाने पीने की समस्या हो गई और वे यूरोपियों की बात मानने लगे, बागानों में खानों में वो काम करने लगे। इस तरह अफ्रीका में लिंडर पेस्ट नाम का ये रोग फैला और किस तरह यूरोपीय लोगों ने और वहां की सरकार ने अफ्रीका के क्षेत्र में कब्जा किया, ये हमको समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक